हाय गाइस व्हाट्स अप। आदत से मजबूर मैं फिर एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। पता नहीं क्यों मेरी तुम लोगों को छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि 7 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है और मैं पिछले 2 बार के वीडियो से बोल रहा हूँ मे बी लास्ट वीडियो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार आखिरी मोमेंट तक मैं आप लोगों के लिए कुछ कुछ करूँ। तो अभी रिसेंटली मुझे कुछ 5 से 7 ऐसे कॉमेंट्स आए जिसके हिसाब से मुझे फील हुआ कि अगर 5-7 कमेंट आ रहे हैं मतलब एक बहुत बड़े कम्युनिटी में बच्चा है जिसको अभी आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है कि सर हम लोग रिवाइज कैसे करें, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, हम लोग वो क्या मिस्टेक्स है जो केमिस्ट्री में कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स नहीं आते। तो आज के वीडियो में हम लोग एक पावरफुल बात करने वाले हैं और आप लोगों के लिए कुछ है, मैं आप लोगों के लिए कुछ नोट्स लेकर आया हूं जो आपको रिवाइज करने में मदद करेंगे। तो उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। चलो हम लोग बात करना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गाइस देखो, आप लोग सबसे पहले आई होप आप लोगों ने मेरे वन शॉट वीडियोस देख लिए होंगे। आई होप आप लोगों ने हमारा क्रैश कोर्स देख लिया होगा। आई होप आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री के मेरे डिटेल्ड वीडियोस जीसी 3.0 में जाकर देख लिए होंगे। नाउ गाइस बात करते हैं सबसे पहले हमारे वेटेज की। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं जो अभी लेटेस्ट सैंपल पेपर आया है अपने सीबीएसई का, उस अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री 13 मार्क्स के, देयर आर टोटल 13 मार्क्स। ठीक है, अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैंने देखा है कि जो सरफेस केमिस्ट्री नाम का चैप्टर है, इसमें हार्डली मुझे 3 नंबर के क्वेश्चन ही दिखाई दिए हैं। इसका मतलब यह है कि फिजिकल केमिस्ट्री में ये 3 चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री का वेटेज मुझे कम लगा, लेकिन ये सिर्फ सैंपल पेपर था। हम क्या ये एक्सपेक्ट करके चले कि ऐसा होगा? तो गाइज नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, सरफेस केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज करके रखने हैं, क्योंकि मैंने जो सैंपल पेपर्स देखे हैं उसमें जनरली मुझे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही दिखा। और इसमें भी सरफेस केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन कहां से आया? आपके कोलॉइड्स से आया। अगर आपने कोलॉइड पूरा कर लिया, आपने गोल्ड नंबर कर लिया, आपने टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट कर लिया, आपने चार्ज ऑन कोलॉइड कर लिया, आप लोगों ने इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोफोरोसिस करके ये मेथड्स कर ली, मतलब अगर आपने सिर्फ कोलॉइड्स ही पढ़ लिया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को 3 मार्क्स सरफेस केमिस्ट्री में लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब जब हम लोग हमारा रिवीजन करने बैठ रहे हैं, हमें सरफेस केमिस्ट्री में कोलॉइड्स पर ज्यादा फोकस मारना है। वो बच्चा जिसने अभी तक पढ़ा नहीं है, जो अब सरफेस केमिस्ट्री को शुरू करने वाला है, अब आपके पास में समय नहीं है, अब आप सरफेस केमिस्ट्री में कोलॉइड्स पढ़ लो, इतना पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। कहां से पढ़ूं बताता हूं, कहां से पढ़ना है वो भी मैं बताता हूं। केमिकल काइनेटिक्स 5 नंबर का क्वेश्चन दिखा, केस स्टडी नजर आया। अब केस स्टडी में अच्छे अच्छों का पसीना छूट रहा है, लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग मेरी बात मान के चलें, केस स्टडी है क्या? एक रैंडम सा केस उठा के दे दिया, एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे दिया, कुछ रिसर्च पेपर के रेफरेंस डाल दिए, 90% बच्चों का पसीना छूट गया। उनको लगा कि अब ये खेल नहीं रहा बच्चों का, इसमें तो अपना तेल निकलेगा और अच्छे अच्छों का तेल निकलेगा। ऐसा नहीं है। एक बात बताओ, एनसीईआरटी के बाहर से आज तक ना कुछ आया है ना कभी आएगा। वो तुम्हें कितनी ही केस स्टडी दे दे, भाड़ में जान दो। केस स्टडी आपको कितनी ही दे दे, भाड़ में जान दो। आप उसके क्वेश्चंस देखो, केस स्टडी के नीचे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको वही रिपीटेड क्वेश्चन दिखेगा जो सीबीएसई वाले आज तक पूछते आए हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया है, सैंपल पेपर में दिया है और पीवाईक्यू में आया। कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं होगी। तो अगर आप केस स्टडी क्वेश्चन से डर रहे हैं तो डरना बंद कर दो, भाड़ में जाने दो वो पूरे पैराग्राफ को, उसमें से कुछ नहीं आता। ये कोई अंग्रेजी का तुम्हारा पैसेज नहीं है, अनसीन पैसेज, कि उसको पढ़ के कुछ मीनिंग निकाला और उसी में से आंसर आएगा। नहीं, वो एक रेफरेंस के लिए दिया होता है, आपको चैप्टर का, टॉपिक का एक हाईलाइट दिया हुआ होता है और जो नीचे क्वेश्चन होते हैं वो उसी में से आएगा। मैंने सैंपल पेपर 2 तरीके के सॉल्व करवाए हैं। मैंने सैंपल पेपर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाकर उस सैंपल पेपर में सिर्फ केस स्टडी वाला पार्ट देखो। मैंने वो क्वेश्चन कराते वक्त 1000 बार बोला है, बकवास, पूरा टॉपिक बकवास, नीचे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहा है। तो केस स्टडी से डरना नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स में गिनती की कितनी चीजें पढ़नी है? फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ और आरेनियस इक्वेशन, कुछ भी नहीं है। 1 घंटे में चैप्टर खत्म होगा ये।
रिवीजन करते वक्त 1 घंटे में खत्म होगा। आपको देख लेना है कि सिलेबस में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उस अकॉर्डिंग 1 घंटे में खत्म होगा। फिर चलते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मुझे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आने का खतरा है, और न्यूमेरिकल्स अगर आने हैं तो कहां से आने हैं? कॉलरॉच इक्वेशन, नर्न्स्ट इक्वेशन, कॉलरॉच लॉ, नर्न्स्ट इक्वेशन, यहां से आने हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो क्या क्या पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कहने को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हटा दिए बट टॉपिक तो वहां से आना ही है, क्योंकि उसके बेसिस पर ही आप लोगों को नर्न्स्ट इक्वेशन और कॉलरॉच लॉ बनाना है। तो कॉलरॉच लॉ आपका मोलर कंडक्टिविटी वाला पार्ट हो गया, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, मोलर कंडक्टिविटी का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में वेरिएशन, ये आप लोगों को आना चाहिए। इतना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आ गया, काम खत्म। मुझे लगता है ये हार्डली 45 मिनट्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों को शुरुआत करनी है अपने रिवीजन की सरफेस केमिस्ट्री से। सबसे पहले आप ये चैप्टर निपटाएंगे, फिर आप केमिकल काइनेटिक्स निपटाएंगे, फिर आप लोग आज ही के दिन ये वीडियो देखने के बाद जो बच्चा रिवाइज कर रहा है, आज क्या तारीख हो रही है? आज तारीख हो रही है साहब 5 तारीख। 5 तारीख की रात को 10 बजे तक, 5 तारीख की रात को 10 बजे तक आपके ये 3 चैप्टर रिवीजन होकर प्रॉपर तरीके से पढ़ पुढ़ाकर फेंक दिए जाने चाहिए। इसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम चलेंगे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपकी 13 मार्क्स की है। जब हमने सैंपल पेपर इवैल्यूएशन किया तो अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में मुझे 7 नंबर के क्वेश्चन दिखे, मतलब मैं मान के चल रहा हूं चैप्टर भी बड़ा है, 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अमाइंस में से मुझे 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस है। अमाइंस में आना क्या है? अमाइंस में आना क्या है? अमाइंस में तुम लिख के रख लो, ये बेसिसिटी पर क्वेश्चन पूछेगा, ये बेसिसिटी के ऑर्डर पर क्वेश्चन पूछेगा, आप लिख के ले लो। ये नहीं पूछा तो ये आप लोगों से अमाइंस का फॉर्मेशन पूछेगा फ्रॉम नाइट्रो ग्रुप, यानी कि आपका स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl, ये जो वाली जो रिएक्शन होती है ना, Fe प्लस HCl, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नंबर 1, वहां से पूछेगा। और वहां से नहीं पूछेगा तो ये आपसे इफ्स एंड बट्स करेगा कि एनिलीन अमोनिया से ज्यादा बेसिक है, कि प्राइमरी अमाइन ज्यादा बेसिक है, सेकेंडरी अमाइन टर्शियरी, किस तरीके से होगा, ये उन चीजों को देखेगा। ये अमाइंस उस तरीके से काम करेगा। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चा लोगों को समझ में आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? उसके अलावा नेम रिएक्शन, उसके अलावा आपकी नेम रिएक्शन। और आप लोग बेटा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बहुत प्यारा कोर्स बनाया है, क्रैश कोर्स, या आप एनसीईआरटी से इसको रिवाइज कर लो। एक एक बार पढ़ने में भी ना, एक एक बार पढ़ने में भी ना 1 घंटे से ज्यादा खर्च नहीं होगा, क्योंकि अब तुम लोग बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो। 1 आवर इज मैक्सिमम। फिर एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ चलता है। बेटा ये बहुत वास्ट चैप्टर है, इसमें आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है, गिनती के 5-6 डिस्टिंग्विश टेस्ट है, वो करना है। आप लोगों को नेम रिएक्शंस का वीडियो बना दिया है, नेम रिएक्शंस करना है। बेटा यहां से आपको कन्वर्जन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कन्वर्जन के अलावा यहां पर आप लोगों को जैसे ऐसा एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, दैट व्हेन ए सब्सटेंस रिएक्ट विथ NaOH, या व्हेन सब्सटेंस ए रिएक्ट विथ CrO2Cl2 it forms B, which on reaction with acidic water forms benzaldehyde। तो what is this reaction? सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, सैलिसल्डिहाइड कैसे बनता है, ये सब चीजें आपको करनी है। तो आप लोगों को नेक्स्ट जो रिवीजन में चौथा चैप्टर उठाना है, वो आपको उठाना है एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, और 5th चैप्टर उठाना है आप लोगों को अमाइंस। गाइस मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इजी आने वाली है। अगर आप लोगों ने डिस्टिंग्विश टेस्ट, अगर आप लोगों ने नेम रिएक्शन, अगर आप लोगों ने कन्वर्जन, अगर आप लोगों ने बेसिसिटी ऑर्डर, अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको एसिडिटी पढ़नी है, आपको अल्डोल कंडेंसेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, आपको सारी नेम रिएक्शन करके जाना है, आप लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, अल्काइलेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, है ना, अमाइंस के अंदर वो कपलिंग रिएक्शन, ये सब रिएक्शंस आपको करके जानी है। बस ये करके जाओ, आपको डेफिनेटली इसमें मार्क्स आएंगे। 13 में से मैं मान के चल रहा हूं आपके 11-12 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। थोड़े से अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से घुमावदार क्वेश्चन आएंगे।
देन हम चलेंगे हमारे कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री और डी ब्लॉक की तरफ। सैंपल पेपर में डी ब्लॉक में से 6 नंबर के क्वेश्चन है, तो मैं यहां पर हमारे 6th नंबर पे जो चैप्टर उठाऊंगा वो डीएनएफ उठाऊंगा एंड सिर्फ ट्रेंड्स पढ़ूंगा, सिर्फ ट्रेंड्स पढ़ूंगा। कौन सा ट्रेंड पढ़ूंगा? मैं सबसे पहले डी ब्लॉक के मेरे नोट्स उठाऊंगा, मैं उसमें आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस पढ़ूंगा, मैं उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पढ़ूंगा, मैं उसके अंदर आपका ऑक्सीडेशन नंबर का ट्रेंड पढ़ूंगा, मैं आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का ट्रेंड पढ़ूंगा, मैं आपका कलर क्यों शो करता है वो पढ़ूंगा, डीडी ट्रांजिशन क्या होता है मैं ये पढ़ूंगा। इतना पढ़ने के बाद में मैं पूरे 6 में से 6 मार्क्स लेकर आऊंगा यार। अच्छा, एक्टेनॉइड शायद हटा दिया है, लेंथेनाइड को बस एक बार लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देख लेना कि क्यों आप लोगों के लेंथेनाइड का एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, क्यों आपके 5th और 6th पीरियड का एटॉमिक रेडियस, 5th और 6th पीरियड का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। यही क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी है, वेरी इजी। अगर आपको डाउट हो तो अभी आज इस वीडियो के लाइव जाने के बाद रात में एक 1 शॉट वीडियो आ रहा है जिसमें मैंने दोनों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 4 घंटे के अंदर कवर करें, तो वो वीडियो देख लेना, तो आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड आपका 7th नंबर पे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, क्योंकि हार्डली 3 या 4 नंबर का आएगा। बुरे से बुरे केस में नॉमेनक्लेचर करके जाना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करके जाना और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करके जाना। ये थोड़ा पढ़ने में टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, इसलिए हमने इसको लास्ट में रखा। प्लस ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिमाग से निकल जाती है, हमने इसको लास्ट में रखा। अब गाइस इतनी बात कर लेने के बाद मैं आप लोगों से एक लास्ट बात करना चाहूंगा कि मैंने जो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, जिसे मैं आज से कुछ टाइम पहले तक अपने एप्लीकेशन पर सेल करता था, वो मैंने अब एप्लीकेशन बंद कर दिया है, नो सेलिंग। दूसरा, वो नोट्स मैंने पूरी तरीके से फ्री कर दिए हैं। नोट्स का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है गूगल ड्राइव का, आप नोट्स वाले लिंक पर क्लिक करें। एंड 7 में से अमाइंस को छोड़कर 6 चैप्टर के मेरे नोट्स बने हुए थे, वो मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड करने के लिए रख दिए हैं। आप लिंक्स पर जाइए, नोट्स डाउनलोड करें और उन्हीं नोट्स से रिवाइज करें। अब आप लोगों को मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो अब मेरे ख्याल से आपको और ज्यादा डेटा मिल गया है, अब आपको और ज्यादा मदद मिलेगी अपने अच्छे मार्क्स लेकर आने के लिए। तो गाइज मेरी तरफ से सब कुछ हो चुका है, आप लोग बस लगे रहो और मुझे कमेंट में बताओ कहां प्रॉब्लम आ रही है और कहां कौन से एरिया में दिक्कत आ रही है, बताओ, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि 7 तारीख को एग्जाम है, आज हो गई है 5, कल है 6, 2 दिन का समय है हमारे पास में। अब लेस देन 36 आवर्स है, फोड़ के रखना है 36 घंटे 35 मार्क्स, ये होती है बात। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, 1 शॉट लेकर आ रहा हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जल्दी। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही रखा है, लेकिन अपने जूनियर्स के साथ प्लीज गाइस शेयर करो, क्योंकि 11th का मैंने बैच जिसका नाम है जुगनू बैच स्टार्ट कर दिया है। आज शाम 8 बजे क्लास 12th का नया बैच जैगुआर स्टार्ट होने वाला है, तो उसका भी पहला वीडियो आने वाला है। और क्लास 10th का जुपिटर बैच 7 तारीख के बाद से स्टार्ट होने वाला है। तो गाइज अपने जूनियर्स को ग्रेविटी सर्कल फॉर केमिस्ट्री रेकमेंड कर दो और उन्हें बोल दो कोई जरूरत नहीं है कहीं पर पैसे बर्बाद करने की। नोट्स भी देते हैं मृत्युंजय सर, गाइडेंस भी देते हैं मृत्युंजय सर, सैंपल पेपर भी सर करवाते हैं, पीवाईक्यूज भी करवाते हैं और डिटेल्ड वीडियोस एनसीईआरटी के और कहीं नहीं मिलते। तो इतना आप लोगों की तरफ से मुझे चाहिए कि आप मुझे इतना सपोर्ट करो एंड मैं आप लोगों के साथ में हमेशा रहूंगा। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी एग्जाम खत्म हो गई है, तुम कॉलेज में चले जाओगे तो मृत्युंजय सर से बात नहीं हो पाएगी या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कमेंट्स चेक करता हूँ, किसी भी वीडियो पे जाके कमेंट करोगे ना मुझ तक पहुंचेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम मुझ तक पहुंचेगी और डेफिनेटली उस पर हम जरूर कुछ ना कुछ बात करेंगे। तो तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते लाइफ टाइम में तुम्हारे साथ रहने वाला हूं, लेकिन अभी पढ़ाई पर फोकस।